अगर आपको हमारी हवेली पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें अंकित की वीडियो को। थैंक यू सो मच। सो वेलकम बैक टू हंग्री ट्रिप 90। और आज आए हैं हम इनॉग्रेशन पे, और हंग्री ट्रिप 90 सेकंड वीडियो है जो किसी रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन पे आया है। पहले हमारी जो वीडियो थी वो चाइस थी, और सेकंड टाइम अब ये कुछ डिफरेंट है। बरेली में बहुत गिने चुने 100% प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें से एक ये है कैफ़े रेस्टो, नया खुला है आज 5 मार्च को ओपन हो रहा है, जिसका नाम है 1934 हवेली। तो अगर कोई आपको कहता है कि हवेली पे आना है तो यहीं आना है बरेली में। तो जो मेन इसकी जो लोकेशन है वो जब आप चौपले और अयूब खां के बीच में ओवरऑल का जो नया शोरूम खुला है उसके बैक साइड पे बहुत अच्छा स्पेशियस है, बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको यहाँ पे लगेगा। विद इन द सिटी जो बहुत क्राउडी है, जो सिविल लाइंस का ये मेन एरिया है, यह बहुत क्राउडेड स्टोर रहता है, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ही शांति में है, बहुत पीसफुल है और बहुत वाइब्रेंट कलर है। और जो थीम है हवेली का वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो 1934 की है। जो धनेश जी हैं यहाँ के जो मेन ओनर हैं, उनकी इतने टाइम पुरानी ली गई ज़मीन आज उनके बच्चों ने रिनोवेट किया है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हर किसी को फेस करना पड़ा बुरा टाइम, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जो प्रखर जी हैं और नेहा जी हैं, उन्होंने साथ में मिलके दोनों ने ये अपनी थीम नई तैयार करी है, और दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में कि ये क्यों डिफरेंट है। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है कि इनका मेन्यू बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही प्राइस रेंज बहुत रीज़नेबल है। और टेस्ट देखते हैं, आज पहला दिन है, पहले ही दिन टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है और क्या क्या खाने को मिलता है। कुछ नहीं, आज हमें कुछ नहीं बताया गया, ये सब लोग हमें सरप्राइज़ करके रखना चाहते हैं, हमारे लिए अपनी तरफ से तैयार करके रख रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया होने वाली है। जो शहरों के बीच में है, हमने जितने शूट हैं वो टिपिकली राजेंद्र नगर डीडीपुरम के साइड में किए हैं, बरेली में और सिविल लाइन में ये हमारा पहला शूट है। और बहुत ही अच्छा पीछे देख रहे हैं आप, आज इनॉग्रेशन है, रिबन कटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है, पूजा हो चुकी है, हम सेट हैं, खाली पेट हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद टेस्ट किया है। और आपको पूरे ढंग से दिखाएंगे कि अंदर तो बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से इन्होंने स्पेस मैनेज किया है वो काबिले तारीफ़ है। नया वाला आओ कभी हवेली पे तो आजकल ये चल ही रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो आओ कभी हवेली पे जो टैगलाइन है वो कहाँ से ली गई है, और ये पहली बार कहाँ सुनने को मिला था आपको, आप बताइए। अंकित जी, तो हम लोग लॉकडाउन में आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर जी, और ये हमारा 1934 बिल्ड हाउस है जी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस हाउस को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करें। जी। मेरे हस्बैंड होटल इंडस्ट्री में है, 10 साल से होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, तो सोच रहा था कि कुछ नया इनोवेशन आइडिया लेकर आऊँ यहाँ पर। तो सोचा अपने घर को ही रिनोवेट करके 1930 हवेली को एक लुक दूँ,
ताकि बरेली में भी एक हवेली का फील आए। मेरे हस्बैंड ओनर हैं इस बिजनेस के जी, जी। और मैं इनकी हेल्पिंग हैंड जी। हूँ। आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ और मैंने गूगल में भी जॉब की हुई है। तो बस मैं इनको कूल आइडियाज़ देती हूँ कि आज यंगस्टर्स को क्या पसंद है, क्या चीज़ें जो उन्हें अट्रैक्ट करती है एक रेस्टोरेंट में, जो कूल वाइब्स देती है। तो वही कुछ फन थीम्स है। तो मैं बस एक ही लाइन में कहूँगी, आओ कभी हवेली पर और एंजॉय करो हमारे साथ। राजस्थान में भी रहे हैं, गुजरात में भी रहे हैं, मुंबई में भी रहे हैं, तो सोचा अपनी थिंकिंग के हिसाब से ही चलते हैं। तो हमने जितना भी आइडियाज़ है वो मेरी वाइफ और हम दोनों ने खुद ही प्लान किया। तो स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए बट ओरिजिनलिटी मेंटेन करते हुए, जो एक हवेली की ओरिजिनलिटी है, तो हमने बहुत ज़्यादा रेनोवेट नहीं किया। कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल ओरिजिनल रखी है। जैसे हमारी 200 साल पुरानी तिजोरी है। 200 साल पुरानी तिजोरी है। 200 साल पुरानी ही तिजोरी है वो। उसमें अगर आप आएंगे तो ब्रिटिशर्स का आपको टैग भी दिखेगा, उनका फ्लैग भी दिखेगा उस तिजोरी के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो वो ब्रिटिशर्स का बिल्कुल वहाँ पर एक साइन भी बना हुआ है। क्या बात है, एक थोड़ा हिस्ट्री फैक्ट भी मिल रहा है कुछ। एक ना हवेली, एक आपका नाम 1934 है, थोड़ा पुराने ज़माने में चले गए हैं, वो फील भी आप दे रहे हैं। और ये जो तिजोरी की बात आप कर रहे हैं, इससे भी वो फील आ रही है कि लोगों को पता चलेगा। तो एक थोड़ा सा अटैचमेंट लोगों को बिल्कुल पास के साथ, थोड़ा हिस्ट्री के साथ लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए अलग से। तो मेनली आप मतलब ये प्योर वेज है जो आप प्योर वेजिटेरियन। ओके, जो थीम है, जो फूड आपका सेक्टर है, कैटेगरी है, वो मेनली क्या है? नॉर्थ इंडियन स्टाइल है या फिर आपका इटालियन है या कॉन्टिनेंटल है? मेनली नॉर्थ इंडियन फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो यंगस्टर्स को पसंद है, जैसे सिजलर्स हो गए, चाइनीज आइटम्स हो गए, शेक्स हो गए, तो बहुत कूल शेक्स है। संडे शेक्स है, डेट एंड नट शेक्स है, तो कुछ कूल शेक्स है जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप अपने ही कुछ अपने, जैसे आपने मेन्यू में अपने तो खुद ट्राई किया ही होगा सब डिसाइड करने से पहले जब मेन्यू बनता है, तो आपको पर्सनली क्या खुद में बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसके लिए लोगों को आना चाहिए? डेट एंड नट शेक तो इट्स रियली माउथ वाटरिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। कुछ इंडियन कुजीन में भी ट्राई किया था हमारे शेफ ने, हमें पनीर बलूची के साथ खिलाया था। जी जी। बलूची और टेस्ट और फ्लेवर है बटर में, इतना टेस्टी लगता है जब वो कोई खाता है जी। तो नॉर्मली पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर से हट के एक नई डिश आपको फ्लेवर में मिलेगी, पनीर बलूची। पनीर बलूची। अच्छा, टाइमिंग का क्या आप लोगों ने यहाँ डिसाइड किया? 12 to 12 बुकिंग ले सकते हैं। बुकिंग अवेलेबल। सो साउंड्स इंटरेस्टिंग, बहुत कूल थीम है। देखिए ये आजकल के जो हमारे टाइम के जो थीम्स हैं, कोट्स हैं, वो लगे हुए हैं। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। मैं खुद ट्राई करता हूँ, टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि मुझे सच में क्या पसंद आया है। तो आज पनीर बलूची है या नहीं? बिल्कुल है। इतनी तारीफ करती तो मैं खा के जरूर जाऊँगा टेस्ट करने के लिए। पनीर बलूची ठीक है, आज अपने दर्शकों को मैं दिखाऊंगा कि पनीर बलूची कितना डिफरेंट है बाकी पनीर की वैरायटी से, और बाकी चीज़ें भी ट्राई करके दिखाएंगे। और ऑल द बेस्ट आपके लिए, आपकी नई जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए। हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। सो फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पे ही इस रेस्टोरेंट पे जो फर्स्ट कस्टमर है वो आ चुके हैं, और उनसे ज़रा खाना लगने से पहले उनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगा उन्हें, फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका कैसा लगा। तो सर आप बताइए अपने बारे में कि मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे ही जो आपका एंट्रेंस है और जो आपकी लोकेशन है वो बहुत ही प्यारी लगी जी। क्योंकि अब बरेली में टोटली कंजेस्टेड रहता है। जी, तो यहाँ जी। पे गाड़ी पार्किंग प्लस आपका जी शोर शराबा से हटके वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इंजॉय कीजिए अपना मील, और थैंक यू अपने रिव्यू देने के लिए। बढ़िया सी स्पेशल पूड़ी हैं ये आ गई हैं, और इसके साथ जो भैया जो ये प्लेटिंग के लिए इसमें क्या क्या आइटम अपना है वो आप बता दीजिए। इसमें पनीर बलूची है, ये पनीर बलूची है ना? ठीक है, पनीर बलूची है। ये अरहर की दाल तड़का है, रायता बूंदी रायता है, प्लेन राइस, मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम खा के बताते हैं कैसा है। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं पनीर बलूची की। और ये प्लेट लेके, ये मेन्यू छोटा सा मेन्यू है हवेली का, और बहुत प्रिसाइज जो मेन्यू है। ये जो इनके रेट हैं, पनीर बलूची जो है, पनीर बलूची इसके रेट मैं देखूं अगर तो अराउंड 200 है, तो 200 इज़ वेरी नाइस, ऑप्टिमम प्राइस है। बहुत ही बटरी लग रहा है, ठीक है।
इसको मैं इस प्लेट पे टेस्ट करके बताता हूँ। सो ये पनीर है, पनीर मैं आपको खिलाता हूँ। पनीर वेरी फ्रेश लग रहा है और ये बहुत स्मूथ है, स्पाइसी नहीं है, बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी अब आ रही है आफ्टर टेस्ट, इसका थोड़ा सा स्मोकी है, बट व्हाट इज इट, दिस इज़ दाल तड़का। ये भैया आलू टमाटर है, आलू है ठीक है, आलू मटर हैं। सो आलू मटर टेस्ट करता हूँ। वो दाल है, दाल में आलू है, उन्होंने बोला दाल तड़का और आलू है इसके अंदर, कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट। दोनों चीज़ें हो गई हैं, आलू भी है, मटर भी है और दाल भी है। ये बहुत टेस्टी आइटम है। और रायता का तो मैं फ़ैन हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम फ़ैन हो, मुझसे ज़्यादा तो तुम फ़ैन हो रायते के। रायता बहुत बढ़िया है। और अब ये लास्ट में टेस्ट करें मिक्स वेज, और अमेजिंग। एक बार ये पूड़ी से हो जाए। आप बताओ क्या ट्राई करना चाहिए पूड़ी से पहले? सबसे अच्छा लग रहा है पूड़ी और आलू का टेस्ट कॉम्बिनेशन तो सबसे बेस्ट होता ही है। पूड़ी और आलू का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता ही है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। जो मसाले से छींक आ रही है किसी को। और ये चावल दिखा रहा हूँ, आज ओपनिंग है तो एक प्रॉपर मील टाइप खा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कि और क्या क्या वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, क्योंकि इनके पास शेक्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। तो जिनको खाना खाने के साथ शेक्स का शौक़ है वो आ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही ऑप्टिमम, बहुत ही डिलीशियस एक मील है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है यार, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी आप ही बताएं आपको देखने में कैसा लग रहा है। एनवायरनमेंट देखो पीछे का कितना बढ़िया लग रहा है। और पीछे तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यही बोलूँगा कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और आओ कभी हवेली पे।